वज़ीर आला केपी के सोहेल आफरीदी के खिलाफ मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। नाराज अराकीन भी खुलकर सामने आ चुके हैं। क्या सोहेल आफरीदी अपनी जमात का एतमाद हो चुके हैं और क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अब कोई बहुत बड़ा सियासी खतरा लाहक हो चुका है? इतवार की रात वज़ीर आला हाउस पेशावर में एक इंतहाई अहम पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलवाया गया था। असम्बली में PTI के कुल 52 अराकीन मौजूद होते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पे इस इजलास में सिर्फ तकरीबन 57 यानी 57 अराकीन शरीक हुए। यानी किसी सूरत में ये तादाद मुकम्मल नहीं थी। वहाँ पे इजलास में सिर्फ गैर हाजिरी मसला नहीं था, बल्कि शरीक होने वाले अराकीन ने भी शिकायत के ऐसे अंबार लगाए हैं ना कि जो उससे पहले नहीं थे, खुल के सब सामने आ गए हैं। बहुत से अराकीन ने वज़ीर आला और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठाए हैं। कुछ ने कहा कि इनके हलकों में कहीं भी किसी भी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। बाज़ अराकीन ने मुख्तलिफ अवामी महकमों पर करप्शन के इल्जामात भी लगाए हैं कि उन्होंने कहा करप्शन के अलावा के बगैर हमारा कोई काम नहीं होता। इन्हीं अराकीन ने एक शोशा भी छोड़ा एक बंदे ने, कहते इमरान खान की रिहाई तुम की करते पे हो। वो कहते रिहाई ये नहीं होती कि आप जाते हैं डेला जाके बैठ के वापस आते, आपने किया क्या है? इसलिए इजलास में एक बड़ी अहम शिकायत वज़ीर आला से राब्ते की थी। तो जी साडा तो राब्ता नहीं होता। बाज़ अराकीन ने कहा जी साबिक वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की मिसाल हम आपको देते हैं। वो कहते हैं कि जी अली मीन गंडापुर हर वक्त दस्तयाब होते थे, फोन कॉल्स का जवाब देते थे, मैसेजेस का जवाब देते थे। ये उन्हें तनकीद पड़ी है। क्या सोहेल आफरीदी नाराज अराकीन को मनाने में कामयाब होंगे? या पार्टी के अंदर मौजूद इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, या फिर ये इख्तलाफात आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। क्या PTI में बगावत हो चुकी है? ये एक सवाल है। क्या सोहेल आफरीदी मुश्किल में आ चुके हैं? ये दूसरा सवाल है। असल में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आने लग चुके हैं। KPK की सियासत में एक ऐसा सियासी तूफान उठ चुका है जिसने पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ यानी तहरीक इंसाफ जहां जाए ना उसकी सफ़ों को ना हिलाकर रख दिया। वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी के खिलाफ मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। नाराज अराकीन भी खुलकर सामने आ चुके हैं। खुफिया ग्रुप बंदी जिसने की थी वो भी खुल के सामने आ गए नहीं। ये सब कुछ कहाँ हुआ मैं बताता हूँ आपको। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बड़ी तादाद में अराकीन की अदम शिरकत ने कई बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई PTI के अंदर बगावत पक रही है या फिर पक चुकी है? क्या सोहेल आफरीदी अपनी जमात का एतमाद खो चुके हैं और क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अब कोई बहुत बड़ा सियासी खतरा लाहक हो चुका है? ये अफवाहें हैं या सच? पूरी तफसीलात आपको बताने जा रहा हूं अपनी आज की इस वीडियो में, तो जरा आपने इसको गौर से सुनना है क्योंकि ये तमाम वो सवालात हैं जो सबके ज़हनों में चल रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सबको पता है कि इतवार की रात वज़ीर आला हाउस पेशावर में एक इंतहाई अहम पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलवाया गया था, जिसमें आना सबके लिए लाजिम होता है। ये इजलास ऐसे वक्त में बुलाया गया था जब गुज़िश्ता कई दिनों से PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक, इख्तलाफात और ग्रुप बंदी की जो खबरें हैं ना वो मुसलसल हर जगह सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम में भी गर्दिश कर रही थी। सोहेल आफरीदी चाहते थे कि इस इजलास के जरिए तमाम अफवाहों का खात्मा हो जाए और एक वाज़ेह पैगाम जाए कि पार्टी मुत्तहिद है, एक है, आपस में किसी का कोई फड्डा नहीं गा। लेकिन जो कुछ इजलास में हुआ उसने उल्टा मजीद सवालात खड़े कर दिए। इजलास में क्या हुआ खुल के आपको बताने लगा हूं। KPK के इजलास में PTI के कुल 52 यानी इस असम्बली में PTI के कुल 52 अराकीन मौजूद होते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पे इस इजलास में सिर्फ तकरीबन 57 यानी 57 अराकीन शरीक हुए। यानी किसी सूरत में ये तादाद मुकम्मल नहीं थी वहां पे। यही वो नुक्ता है जिसने सियासी मुबस्सरीन को भी अब चौंका के रख दिया कि पहले हुंदा की पे है। क्योंकि अगर वज़ीर आला को अपनी अक्सरियत और एतमाद साबित करना हो तो उन्हें तकरीबन 72 अराकीन की हमायत दरकार होती है, लेकिन इजलास में इससे कहीं कम अराकीन मौजूद थे, जो कि मौजूदा CM के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है कि अगर अदम एतमाद आ गया तो साथ कोई नहीं खड़ा होगा। सबसे अहम बात यह है कि इजलास में सिर्फ गैर हाजिरी मसला नहीं था, बल्कि शरीक होने वाले अराकीन ने भी शिकायत के ऐसे अंबार लगाए हैं ना कि जो उससे पहले नहीं थे, खुल के सब सामने आ गए हैं। और इजलास का आगाज ही शिकायत से हुआ है और किसी बात से नहीं हुआ। इंज कल की गल हुई है, सामने शिकायत आनी शुरू हो गई हैं। बहुत से अराकीन ने वज़ीर आला और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठाए हैं। कुछ ने कहा कि इनके हलकों में कहीं भी किसी भी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं। टूटी फूटी गलियां आज भी मौजूद हैं, गलियों के साथ नालियां आज भी बह रही हैं। सफाई के कोई इंतजाम नहीं है, सीवेज सिस्टम का कोई इंतजाम नहीं है। और कुछ ने कहा कि अवाम इनसे नाराज हो रहे हैं, यानी अपने जो मकामी नुमाइंदे हैं उनसे नाराज हो रहे हैं। अवामी फलाह के लिए किसी भी किस्म के मनसूबे नहीं चल रहे, ये सब लोगों का कहना था। ये भी कहा कि जिनके ऐलानात कर दिए गए थे उनमें से भी कई जो है ना वो सिर्फ पेशरफ्त की बातें हुई, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ये भी कहा जी मौजूदा हुकूमत ने अब तक उनके इलाकों के लिए किया क्या, ये सवाल उठाया। मालाकन डिवीजन से
ताल्लुक रखने वाले एक रुकन ने बराह रास्त सवाल किया कि इनके इलाके में कौन सा बड़ा मंसूबा अभी तक मुकम्मल हुआ है। वो कहते हैं जी लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी हुकूमत ने किया क्या है। वो कहते हैं जी हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, जवाब तब होना जब कोई काम हो। ये अल्फाज इजलास के माहौल को मजीद कशीदा करके थे। उस वक्त सब बोलना शुरू हो गए, जी साढ़े वाल भी नहीं होया, साढ़े वाल भी नहीं होया। लेकिन मामला सिर्फ तरक्याती कामों तक महदूद नहीं रहा। वहां पे बाज़ अरकान ने मुख्तलिफ अवामी महकमों पर करप्शन के इल्जामात भी लगाए हैं कि उन्होंने कहा जी करप्शन के अलावा के बगैर हमारा कोई काम नहीं होता। एक रुकन ने यह भी कहा जी करप्शन के बगैर हमारा कोई काम इसलिए भी नहीं होता कि वो कहते हैं कि जी हम पे कोई पूछ कुछ नहीं है, जिसको जाके हमारी शिकायत लगानी लगा दो। और इस सूरत हाल से इतने तंग आ चुके हैं कि वो कहते हैं जी अब हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर हुकूमती जमात का अपना रुकन ऐसी बातें कर रहा है, इससे भी अपने काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तो भाई इसका सियासी असर कितना बड़ा हो सकता है फिर आप समझ लें। और वही कि केपीके की अवाम का क्या हाल होगा जहां एक एमपी एमएनए की नहीं सुनी जाती। इस इजलास में ब्यूरोक्रेसी पर भी शदीद तनकीद की गई। अरकान का ये कहना था कि सरकारी अफसरान उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मतलब इस हद तक, मतलब वो कहते हैं जी हुकूमत की गिरफ्त इन अफसरान पर बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। और कहा कि इसीलिए इंतजामी मामलात पर कोई कंट्रोल नजर नहीं आता है। कई अरकान ने साबिक दौरे हुकूमत का हवाला देते हुए भी जलील किया आगे से। उन्होंने कहा जी 80-10 पुरानी हुकूमत की होती केपीके की कि पहले ब्यूरोक्रेसी पर गिरफ्त ज्यादा मजबूत थी, यानी अली बिन गंडापुर की हुकूमत से उन्होंने उसका मुआवजा किया। लेकिन अब इनकी बात ब्यूरोक्रेसी, अब आप कहते हैं जी आपकी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी का कोई अफसर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसी दौरान एक और हसास मौजू भी सामने आया जो कि पूरी पाकिस्तान में हासिल बहस है। इन्हीं अरकान ने एक शोशा भी छोड़ा एक बंदे ने, कहते हैं इमरान खान की रिहाई तुम की करते पे हो। वो कहते रिहाई ये नहीं होती कि आप जाते हैं डेला जाके बैठ के वापस आते हैं, आपने किया क्या है। बाज़ अरकान ने पूछा कि वजीर आला ने इस मकसद के लिए कौन सा अमली तौर पर कोई इकदाम किया है, वो हमारे सामने रखे। ये सवाल जाहिर करते हैं कि पार्टी के अंदर सिर्फ इंतजामी नहीं बल्कि सियासी बेचैनी भी अब मौजूद है। और लग रहा है कि अरकान सीएम केपीके की इंतजामी और सियासी कारकर्दगी दोनों से बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए इजलास में एक बड़ी अहम शिकायत वजीर आला से राब्ते की थी। वो कहा जी साडा तो आना राब्ता नहीं होता। कई अरकान ने कहा है कि ये कैसी जमात है कि भाई वजीर आला से बराह रास्त हमारा राब्ता ही नहीं है। वो कहते हैं हम आप फोन करो तो आप फोन कॉल नहीं कभी जवाब नहीं देते हैं, आपको मैसेज करें आप उसका जवाब नहीं देते। कहते हैं आपको हम किसी भी किस्म की मुलाकात का बोले, मुलाकात तो सोने से सुहागा ही होगी ना, उसे लब देनी। इसी दौरान एक और बंदे ने कहा जी सीएम साहब को डायरेक्टली उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा सिर्फ केपीके को कि भाईजान हम आपको डायरेक्ट फोन करते हैं, क्या हमारा फोन सुने, आप तो हमारा फोन ही नहीं सुनते हैं। और उसी दौरान ये बात इजलास में मौजूद हर शख्स ने सुनी है। जब ये बात हुई कॉल वाली, बाज़ अरकान ने कहा जी साबिक वजीर आला अली मीन गंडापुर की मिसाल हम आपको देते हैं। वो कहते हैं कि जी अली मीन गंडापुर हर वक्त दस्तयाब होते थे, फोन कॉल्स का जवाब देते थे, मैसेजेस का जवाब देते थे और अरकान के मसाइल सुनते थे और उनको हल की यकीन दहानी भी करवाते थे और उसकी भरपूर कोशिश भी करते थे। ये उन्हें तनकीद पड़ी है। और इस तनकीद के बाद फिर सुहेल अफरीदी ने जी कहा जी मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को एक खसूसी नंबर दूंगा। यानी मतलब कितनी अजीब सी बात है। मतलब आप उस नंबर पर रब्ता करें कि अपने ही अरकान से मिलने के लिए, उनके मसाइल सुनने के लिए एक अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। यानी एक आम आदमी के लिए, मतलब एक आम आदमी के लिए आप समझे कि अगर वो अपने मसाइल पहुंचाना चाहता है अपनी मकामी नुमाइंदे तक या सीएम तक, तो जनाब वो ऐसा नहीं कर सकता। कोई एमपी एमएनए डायरेक्ट सीएम केपीके से मिलना चाहता है तो भाई उसके पास एक्सेस नहीं है, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा और फिर सीएम साहब की तरफ से इजाजत हो तो फिर जनाब मुलाकात होगी। अब जरा इजलास में गैर हाजिर होने वाले लोगों की बात भी सुन लें कि जो इसमें शामिल नहीं थे। उस पर इन्होंने क्या कहा। सियासी हलकों में सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पर दी जा रही है कि जी अली मीन गंडापुर इजलास में शरीक नहीं हुए थे और उनके बाद जो करीबी साथी हैं वो भी इस इजलास में शरीक नहीं हुई, क्योंकि ग्रुप बंदी हो गई ना, ग्रुप बंदी हो गई है। और कई दीगर अरकान भी इसमें मौजूद नहीं थे जो दोनों तरफ मौजूद होते हैं, यानी दोनों पार्टी में सुहेल अफरीदी की तरफ भी हैं और अली मीन गंडापुर की तरफ भी है। तो यही वजह है कि जनाब फॉरवर्ड ब्लॉक की जो अफवाहें हैं ना वो मजीद मजबूत हो गई हैं। देखें अगर सब कुछ ठीक होता तो तकरीबन तमाम अरकान इजलास में मौजूद होते, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब क़यादत को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। अरकान की कम हाजिरी बजाते खुद एक सियासी पैगाम बन गई है कि हम सीएम केपीके की कारकर्दगी से खुश नहीं है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी के हामियों का ये मौक़िफ़ था जब इस मामला पे बात हुई कि आपके बाकी अरकान मौजूद क्यों नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी अरकान बैरून मुल्क गए हैं, कुछ ज़ाती मसरूफ थे और चंद के घरों में शादी ब्याह की तकरीबात थे, इसलिए वो लोग गैर हाजिर हैं। ठीक है, तो इस हाजिरी को बगावत करार देना ना दुरुस्त नहीं होगा। और देखें कि बच्चों वाले बहाने हैं कि वो यहाँ मौजूद नहीं, वहाँ मौजूद नहीं। इतना अहम इजलास हो, सीएम ने बुलाया हो और अरकान का जैसी मौजूद नहीं है, इसका मतलब आप तो फिर ना अपनी पार्टी के साथ संजीदा है ना अवाम के साथ संजीदा है।
آپ کی سنجیدگی تو پھر کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے جی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہ مل جاتی ہے ہمیں مہینے بعد, ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں. اگر واقعی سب کچھ معمول کے مطابق تھا تو پھر پارٹی نے اجلاس کی مکمل تفصیلات اور حاضری کی فہرست کیوں جاری نہیں کی؟ کیوں اراکین کی جو درست تعداد ہے اس کے بارے میں ابہام ابھی بھی موجود ہے؟ اور کیوں اس اجلاس کے بعد بھی اختلافات کی خبریں ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ جبکہ تمام اراکین کو آنے کا کہا گیا تھا, لیکن کم اراکین کی شرکت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اندرونی اختلافات موجود ہیں. ایک حد تک اس اراکین کی جانب سے اگر میں کہوں تو یہ جی جناب بلیک میلنگ بھی کہا جا سکتا ہے. ایسی بلیک میلنگ, پازیٹو بلیک میلنگ کی بات کر رہا ہوں میں, بالکل وہ ایسے کہ جی پی ٹی آئی کے اراکین کھل کر بغاوت نہیں کریں گے, کیونکہ ماضی میں جو بھی رہنما پارٹی سے الگ ہوئے انہیں سیاسی نقصان اٹھانا پڑا تھا, اور پھر پارٹی میں رہتے ہوئے جو انہیں خود کو موجیں ملتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, تو پھر تو ساری کاروائیاں بھی ہوگی. اس لیے وہ پارٹی میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا نا ہلکے موڈ پہ نا وہ ڈوز بھی دینا چاہتے ہیں بلیک میلنگ کی, جی اسی چلنے ہیں ساڑی گل سنو. اسی وجہ سے ناراضگی کے باوجود اکثر اراکین پارٹی کے اندر رہ کر ہی دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا سہیل آفریدی ناراض اراکین کو منانے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا پارٹی کے اندر موجود اختلافات ختم ہو جائیں گے, یا پھر یہ اختلافات آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کریں گے؟ لیکن ایک بات واضح ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو یہ اجلاس ہے, اس اجلاس کے جو اختلافات ہیں وہ ختم کرنے کے لیے بلایا گیا تھا, لیکن اجلاس جب شروع ہوا تو اختلافات تو بالکل سائڈ پہ نکل گئے نا, وہ تو گالی نہیں نہ ہوئی. پی ٹی آئی میں معاملہ یہ ہوئے تمام اراکین کی جانب سے کہ شکایتوں کے انبار لگ گئے. پی ٹی آئی کے لیے اصل جو چیلنج ہے نا, اب صرف اپوزیشن نہیں رہا جو اگر دیکھا جائے, بلکہ اپنے ہی اراکین کو مطمئن کرنا بنتا جا رہا ہے. اب آپ کے خیال میں سہیل آفریدی واقعی اپنی جماعت کا اعتماد جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کے پی کے میں فارورڈ بلاک موجود ہے, یا یہ سب ایک سیاسی پروپیگنڈا یا افواہیں؟ آپ کہتے ہیں سب لوگ کہہ رہے ہیں جی افواہیں ہیں, پروپیگنڈا ہے. آپ نے کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا ہے, اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل آئیکن دبا دیجئے گا, اور تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک عاطف بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.